अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने पहले करवा दिए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 1 1 और नीचे ये वाली इसकी वैल्यूज़ हैं। इसको हमने प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और इसके। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। जिस तरह पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये भी उसी तरह होंगे। अगर आपको उनकी समझ आ गई तो इसकी भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे ज़ीरो बनाना होता है, मतलब ये इसका रूल होता है कि आपने यहाँ पे प्रूव करना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो बना ले और बाद में इसको एक्सपेंड कर ले तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को निकालेंगे और कॉलम 3 में से कॉलम 1। ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को 1 माइनस 1 बी का स्क्वायर प्लस 1 में से निकालेंगे ए का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह बी का क्यूब प्लस बी में से निकालेंगे ए का क्यूब प्लस ए का प्लस ए। ये मैंने लिख दिया। इसी तरह कॉलम 3 में से कॉलम 1, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 1 है। 1 माइनस 1 आ गया, सी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब प्लस सी आ जाएगा। अब ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। बी का अब इस माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। बी का स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर और माइनस 1। और नीचे हमारे पास इसी तरह जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ ये प्लस का 1 और माइनस 1 ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी प्लस 1 और माइनस 1 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 1 0 0 ए का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे रह जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए क्यूब प्लस उसी तरह आ जाएगा। अब इसको देखें, ए क्यूब वाले एक साथ लिख लेंगे, बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब और बी माइनस ए जो है हम साथ में लिख लेंगे। इसी तरह सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब और सी माइनस जो ए जो है वो साथ में आ जाएगा। अब अगर पिछले क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत याद हो तो उसमें ये था कि जब ए का दो टर्म्स का स्क्वायर हो और दरम्यान में माइनस हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे ये है ना बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बी होल का स्क्वायर और साथ में माइनस ए का स्क्वायर। इनको हम लोग अभी लिख सकते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए और बी प्लस ए। इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं सी प्लस ए और सी माइनस ए। अब यहाँ पे जो है एक फार्मूला लगा है क्यूब का फार्मूला, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ए प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए माइनस, यहाँ पे अगर दरम्यान में माइनस होगा तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है बी का क्यूब माइनस ए का क्यूब जो है इसका फॉर्मूला खुला है तो वो आ जाएगा बी माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर और साथ में जो है बी माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी सी का क्यूब माइनस ए का क्यूब पर फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए। अब ये देखिए ये ज़ीरो ये इसी तरह जो है इसको अरेंज कर लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बी माइनस ए और यहाँ से सी माइनस ए और सी माइनस ए जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 0 0 ए का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बच जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए जो है बाहर कॉमन चला जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे 0 0 हो गया, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। पहले प्लस माइनस और प्लस लिखेंगे, जब 1 लिखेंगे तो इसके नीचे वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो नहीं आएगी, अंदर आएगा बी प्लस ए सी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बच जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1। माइनस 0 प्लस 0 वैसे ही आ जाएगा और हम इसके आगे वाले मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो उसको 0 ही कर देता है, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए ये कैसे होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दरम्यान में माइनस आता है। बल्कि उससे पहले भी है जो आप इसको और सिंप्लीफाई कर ले ताकि आगे से सॉल्व करना आसान हो जाए। बी प्लस ए, अब इसमें देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 1, सी प्लस ए में से हम लोग निकाल देंगे बी प्लस ए। ये देखें ऐसे आएगा ना सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए। अब इस माइनस की वजह से यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए। इसी तरह सी का स्क्वायर प्लस ए सी माइनस प्लस ए का स्क्वायर, इसमें से जो है हम इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ए का स्क्वायर कैंसिल होगा, हमारे पास बच जाएगा बी प्लस ए सी माइनस बी और यहाँ पे बचे जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर प्लस ए इस तरह आ गया, ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब सी माइनस फिर आ गया सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस बी और सी माइनस बी और साथ में इन दोनों में से एक को कॉमन ले ले तो हमारे पास आ जाएगा सी माइनस बी। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से फिर सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है सी माइनस बी भी कॉमन ले लेंगे।
अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है c माइनस बी और यहाँ से भी c माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो हम उसको बाहर ले कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, जिस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। b प्लस ए और इंटू आ जाएगा c प्लस बी माइनस ए, दरम्यान में आएगा माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, बाकी सारा उसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी, ये देखिए बी से मल्टीप्लाई होगा b का स्क्वायर, b इंटू ए बी, और यहाँ पे आएगा ए सी प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो साथ आ जाएंगी, माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1। अब देखें पॉजिटिव ए का स्क्वायर नेगेटिव ए का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह बी स्क्वायर से ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर से बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 1, और ये जो है हमने जो कॉमन लिए हुए थे वो साथ में आ जाएंगे। अब जिस तरह हमने पहले किया था कि जब जैसे हमारे पास था बी माइनस ए, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे क्योंकि उसने जो प्रूफ हमें दिया उसमें ए माइनस बी है, तो क्या करेंगे बाहर -1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर ए माइनस बी। इसी तरह इसी में से भी इसको बी माइनस सी करने के लिए जो है हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ में ये बच जाएगा, और यही हमने प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 12, अभी भी इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम सिंपली एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंड करने का तरीका मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो है आपने प्लस माइनस और प्लस लिख देना। अब देखिए जब हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ए, तो इसके नीचे वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो नहीं आएगी, बाकी सारे आ जाएंगे। इसके अलावा क्या बचता है 1 प्लस बी 1 और ए प्लस सी। इसी तरह जब हम लोग इसको लिखेंगे -1 आ जाएगा, तो इसके नीचे वाला कॉलम और इसके आगे वाली जो रो नहीं आएगी, फिर पीछे क्या बच जाएगा 1 1 1 और 1 प्लस सी। इसी तरह जब हम लोग +1 लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बी 1 और 1 प्लस इसी तरह आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, ये -1 बाहर ही आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस सी ही आ जाएगा, और 1 इंटू 1 1 ही होता है। इसी तरह +1 बाहर आएगा, 1 इंटू 1 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो है दोबारा यही आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 1 प्लस सी प्लस बी सी माइनस ए, और -1 इंटू सी प्लस 1 इंटू यहाँ पे जो है प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस बी बच जाएगा हमारे पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कटिंग हो रही है इनकी कटिंग करवा लेंगे। 1 प्लस ए आ जाएगा, सी प्लस बी सी बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस बी और माइनस सी बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और बी प्लस सी माइनस सी से कैंसिल, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी और सी। यही जो है हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 13, अब इस पूरी मैट्रिक्स को जो है 0 के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था या तो आप एक रो 0 बना लें या आप एक कॉलम 0 बना लें। उसके लिए क्या करेंगे, रो 2 को रो 1 में से निकालेंगे, और रो 3 को रो 3 को रो 1 में से। अब देखिए रो 2 को रो 1 में से निकालेंगे, 1 - 1 0, बी में से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा b माइनस ए, और बी का स्क्वायर माइनस सी ए में से ये निकालेंगे, तो इसको इसी तरह हम लोग जो है लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी। इसी तरह जब हम इसको रो 3 को रो 1 में से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 c माइनस ए, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए बी आ जाएगा। अब आगे देखें, b माइनस ए सी माइनस ए इसी तरह आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी भी आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक बार b माइनस ए और b प्लस ए, और साथ में यहाँ से हम लोग c कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा b माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखेंगे c माइनस ए सी प्लस से, और यहाँ से b कॉमन आएगा तो साथ में आ जाएगा c माइनस ए। अब देखिए इन दोनों में गौर से देखें तो यहाँ पे b माइनस है, यहाँ पे भी b माइनस है, यहाँ पे c माइनस है, यहाँ पे भी c माइनस है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। हमारे पास अंदर यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, और बाकी सारे ये आ जाएंगे। साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे टेकिंग कॉमन दिस फ्रॉम, जिस रो से भी आप कॉमन ले रहे हैं। अब आगे हमने इसको एक्सपेंड करना है। हम इसको ऐसे रो वाइज नहीं एक्सपेंड कर सकते क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस तरह हम इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लेते हैं। जब कॉलम वाइज करेंगे तो इस तरह, और ये वाला नहीं आएगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा 1 b प्लस सी प्लस ए 1 c प्लस ए प्लस बी, बाकी सारे 0 आ जाएंगे, तो वो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और दरम्यान में माइनस आ जाता है। ये आएगा c प्लस ए प्लस बी, दरम्यान में आ जाएगा माइनस, इस माइनस की वजह से जो है ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आएगा माइनस बी माइनस ए और माइनस सी। प्लस से माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से, और प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 0 बच जाएगा। और जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है वो उसको 0 ही कर देता है, तो इसका पूरा आंसर जो है 0 के इक्वल आ जाएगा, और यही जो है हमने प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी चीज़ें याद करने वाली हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
2x+3 इस पूरे को 0 के इक्वल प्रूफ करना है और साथ में उसने बताया है वेयर 2b इज़ इक्वल टू a+c। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे 0 बनाते हैं हम लोग यहाँ उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो रो 2 को रो 1 में से निकालेंगे और रो 3 को रो 1 में से। ये रो 2 है, ये रो 1 है। 2x+5 में से माइनस करेंगे 2x+3। जब बाहर माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से। इसी तरह x+3 में से निकालेंगे x+2। +2 माइनस की वजह से जो है +2 -2 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसको इसमें से निकालेंगे। फिर रो 3 को रो 1, ये रो 3 है, ये रो 1 है। 2x+7 में से निकालेंगे 2x - 3, x+4 - x - 2, x+c - x - a हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर देंगे। +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा और +x - x से यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पे भी। और जो जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x+3, x+2, x+a और नीचे हमारे पास ये बच जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ याद रखने वाली है। गिवन दैट 2b इज इक्वल टू, जैसे उसने मैं क्वेश्चन में बताया है कि 2b बराबर है a+c। इसका मतलब है कि a b c आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 6th चैप्टर में आप जाके पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हमने डी के इक्वल रखना है, डी इज इक्वल टू b - a, ठीक है। अब देखें, इसको हमने किसी चीज़ से रिप्लेस करना है, c - a को। इसको किस तरह कर सकते हैं, अगर देखें सपोज हमने यहाँ पे लिया ना b - a d के इक्वल है। अब हमें ये भी बताना है कि c - a किसके इक्वल होगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हम लोग खुद से जो है अब एक d को हमने रखा कि b - a के इक्वल है, दूसरे d को हम रख लेंगे c - b के इक्वल है। इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास c - a बच जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, c - a। इसको जो अभी हमने d के इक्वल रखा, ये d के इक्वल था। इसी तरह c - a किसके इक्वल आ गया, 2d के। d + d 2d। तो इसी तरह जो है हम इसको b - a की जगह d लिखेंगे और c - a की जगह जो है 2d लिख देंगे। 2x+3, x+2, x+a 2 4, यहाँ पे d आ जाएगा और यहाँ पर 2d आ जाएगा। अब देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये रो वाली जो रो 3 है वहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा 2 1 और d। अब गौर से देखें तो रो 2 और रो 3 एक जैसी हैं। तो जब पीछे हमने पढ़ा है कि जब 2 रो या 2 कॉलम जब एक जैसे होते हैं तो वो पूरा मैट्रिक्स 0 के इक्वल होता है। साथ में हम लोग लिख देंगे कि ये पूरा जो है 0 के इक्वल है क्योंकि रो 2 और रो 3 आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई। इसमें थोड़ी सी चीज़ें बस याद रखने वाली हैं, बाकी क्वेश्चन ईजी है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसने एक ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स दिया और हमने फाइंड करना है ए का मूल, बल्कि इसमें हमने फाइंड करना है A11, A12, A13। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा सीखते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है ए का मोड फाइंड करें। मोड कह लें या डिटर्मिनेंट कह लें। डिटर्मिनेंट बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले जो है प्लस माइनस और प्लस लिख लेंगे। जब 1 लिखेंगे तो उसके नीचे वाला कॉलम और उसके सामने वाली रो नहीं आएगी। उसके अलावा क्या बच रहा है, -5 0 -2 और 7। इसी तरह जब -2 लिखेंगे इसके नीचे वाला कॉलम और इसके साथ वाली जो है वो रो नहीं आएगी और बाकी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह 3 को लिखेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। ये आप पहले सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में साइन आएगा माइनस। 7 5 35, साथ में आ गया माइनस। और इसी तरह 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, साथ में लिख लेंगे -0। अब -2 बाहर आएगा, 7 0 0 ही होगा और 2 0 ये भी 0 हो जाएगा। -3 इधर आ जाएगा, ये 2 0 0 हो जाएगा और 5 2 हमारे पास जो है 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा -35, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 ही करेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस +30 आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास -5। अब यहाँ पे देखते हैं। अब उन्होंने कहा है A13 फाइंड करो। 13 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है रो, पहली रो, और 3 का मतलब है कॉलम। सबसे पहले जो है आपने -1 लिख के, ये सब में कॉमन है, -1 और 1 3 है तो 1 + 3 कर देना। 1 + 3 4 इवन नंबर है। जब भी यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो साथ में प्लस आएगा, यहाँ पे वो हम लिखते नहीं है। और जब भी अगर ऑड नंबर आ जाएगा 5 7 9 तो उसमें जो है माइनस आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आगे आगे समझ आ जाएगी। अब देखते हैं 1 3 का क्या मतलब है। 1 3 का मतलब है कि पहली रो और तीसरा कॉलम, इसके अलावा जितने भी बचते हैं, ये पहली रो हो गई, ये तीसरा कॉलम हो गया, इसके अलावा क्या बच रहा है 0 -5 -2 और 2, ये आ गया। इसी तरह आगे क्या है, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो है, ये तीसरा कॉलम। इसके अलावा कौन कौन से बच रहे हैं, 1 2 -2 और 2, 1 2 -2 और -2। इसी तरह जब A33 करेंगे तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम, इसके अलावा क्या बचता है 1 2 0 -5, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 0 -5। अब आगे इनको सॉल्व कैसे करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दरम्यान में साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आ जाएगा और दरम्यान में आएगा -5 2 10, ये आ गया हमारे पास -10।
अब 2+3 क्या है, ओड नंबर हो गया, तो दरमियान में जो है एंड पे जो भी आंसर आएगा ना उसके साथ माइनस लग जाना है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 और साथ में आ जाएगा -2, दरमियान में आएगा माइनस, ये आ गया, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इस ये वाला माइनस जो है इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। इसी तरह 3+3 6 पॉजिटिव इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो है सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका आंसर आएगा -5। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। हम इसको आगे आगे सॉल्व करते हैं ना तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आगे उसने कहा है बी का मोड फाइंड करना है, वो उसी तरह डिटर्मिनेंट जैसे लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस लिख लेंगे, 5 लिखेंगे, उसके नीचे वाला कॉलम, उसके सामने वाली रो के अलावा क्या बच रहा है, -1 4 -1 और 2। इसी तरह ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इसके नीचे वाला ये वाला कॉलम, और ये वाली रो नहीं लिखेंगे। बाकी क्या बच रहा है, -3 4 -2 और 2, ये वो लिख लिया। अब इसी तरह +5 की बारी, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, तो अंदर आ जाएगा -3 -1 -2 और 1। -5 इसी तरह आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2, दरमियान में माइनस आएगा, 4 1 ज़ा 4, -4 और माइनस +4 हो जाएगा। इसी तरह 2 इधर रहेगा, 3 2 ज़ा -3 इंटू 2 हो जाएगा -6, और साथ में माइनस आएगा, वो माइनस जो है इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 आ जाएगा। इस तरह इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इंटू 3 -2। अब इसको सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास -10 + 4 + 5, और इसको जो है जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। सिंपली आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। अब आगे देखिए B31 करना है। सबसे पहले -1 लिख कर क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 1 4 इवन नंबर है, तो साथ में माइनस नहीं आएगा। क्या मतलब है, तीसरी रो और पहला कॉलम। अब यहाँ पे देखें तीसरी रो कौन सी है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है। इसके अलावा कौन कौन सी रकमें बच रही हैं, -2 5 -1 और 4, वो लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों होंगे, दरमियान में साइन क्या आएगा, माइनस। 4 2 ज़ा 8, 2 के साथ माइनस है तो -8। इसी तरह 5 1 ज़ा 5 -5, और इनके दरमियान साइन क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +5। इनको सॉल्व करेंगे -6। इसी तरह आप इसको देखें, 3 + 2 5, और नंबर आ गया, तो यहाँ पे आंसर के जब आंसर सपोज यहाँ पे आंसर -5 आया था, बाहर एक और माइनस लग गया, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 आंसर। इसी तरह B33 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिंपली हम एक्सपेंड करेंगे और जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस माइनस और प्लस का साइन, प्लस माइनस और प्लस। जब हम लोग 2 लेंगे तो इसका ये वाला कॉलम और इसकी ये वाली रो नहीं आएगी। इसके अलावा क्या बच रहा है, -4 -3 1 और 0। इसी तरह जब हम लोग -1 लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी। पीछे क्या बच रहा है, -1 -3 x और 0, वो लिख लेंगे। इसी तरह जब +x लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी। पीछे क्या बच गया, -1 -4 x और 1, और ये इक्वल किसके है, 5 के। इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 3, 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। इसी तरह इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 + 3x, और यहाँ पे आएगा x इंटू -1 + 4। अब ये 3 2 6 आ जाएगा, -3x -x + 4x स्क्वायर। ये देखिए अभी +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 = 0। 4x का स्क्वायर पहले आ जाएगा, ये -3 और -x ये हो जाएगा -4, और 6 - 5 होता है 1। अब इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं a² + b² + 2ab का यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो इसको लिखेंगे a - b होल का स्क्वायर, ये लिख लेंगे। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। ये स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x - 1 = 0। 2x ये माइनस में उधर जाके +1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है 1/2 निकल आएगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये भी बहुत इजी है। इसको भी सिंपली हम लोग एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंड बाय रो 1, पहले 1 लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, तो अंदर आएगा x + 1 2 -3 और x। इसी तरह यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाली रो नहीं आएगी, अंदर ये वाला मैट्रिक्स बच जाएगा। इसी तरह 3 लिखेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आप देखिए सिंपली सॉल्व करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस x आ जाएगा, और 3 2 6, और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इसी तरह x - 1 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -x, दरम्यान में साइन का होता है माइनस, और 2 2 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 बाहर रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आ जाएगा, दरम्यान में जो है फार्मूले का माइनस या आप मेथड का माइनस कह सकते हैं, ये 2 × x + 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करवाएंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 2x - 1। आगे सिंप्लीफिकेशन इसकी और हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस x + 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x का स्क्वायर -3x + 4। इसी तरह यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 3।
और ये वाला -9 इधर +9 इधर आके हो जाएगा -9। और जब इन सब को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो गया। और जब हमने x वाली जो है रखी उनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा -2x -4। अब अगर इसे गौर से देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन लेने के अंदर हमारे पास बच जाएगा x का स्क्वायर -x -2 = 0। अब ये 2 उधर 0 के साथ डिवाइड होगा, और 0 के साथ जब भी कोई चीज़ डिवाइड होती है तो वो उसको 0 कर देती है। हमारे पास बच जाएगा x का स्क्वायर -x -2। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स क्या आएंगे, x का स्क्वायर -2x + 6 - 2। तो यहाँ से एक बनेगा x + 1 और एक बनेगा x - 2। x + 1 और x - 2 इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से जो है हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, x = 2 और x = -1। आगे है इसका पार्ट नंबर 3। ये भी बिल्कुल ईजी है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस लगा के। जब 1 लिखेंगे तो उसके नीचे वाला कॉलम और उसके सामने वाली रो के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे, x2 6 और x। इसी तरह -1 लिखेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी, बाकी आ जाएंगी। और इसी तरह 1 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 2x 3 और 6, और ये पूरा इक्वल है 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 × x का स्क्वायर -10। और जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x - 6, और यहाँ पे आएगा 12 - 3x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा x का स्क्वायर -12, यहाँ पे आ जाएगा -2x + 6 + 12, और यहाँ पे आ जाएगा -3 = 0। अब +12 -12 से कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, x का स्क्वायर -5x + 6। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे तो 3 × 2 = 6 होता है, और 3 और 2 को करें तो 5 आ जाता है। इसके फैक्टर बनेंगे -3 और -2। अभी देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x अंदर आ जाएगा x - 3, और यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है तो साथ में आ जाएगा x - 3। अब एक हमारे पास आ गया x - 2 और x - 3। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एक जो है हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए मोड या फिर डिटर्मिनेंट कह ले ए का ट्रांसपोज, इसको हमने प्रूव करना है। इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिख लें, उसका ट्रांसपोज ले लें, जो जो हमें चीज़ें चाहिए। ए और ए का ट्रांसपोज चाहिए। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम रो में और रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये रो थी और ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, 3 2 और -1। और ये वाली रो जो है ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 1 और 3। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, ए और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाना हमें आता है कि पहली रो को पहले कॉलम से 3 × 3 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 ज़र -6 आ जाएगा, और माइनस इसके साथ हो तो साथ में आ जाएगा -6। इसी तरह 2 1 ज़र 2 और -1 × 3 आ जाएगा -3। अब इस रो को दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा -6 + 2 -3 4 + 1 + 9। इनको सॉल्व करवाएंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 14। इनको सॉल्व करवाएंगे -7 -7 और 14। अब आगे क्वेश्चन में क्या था, a × a के ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा उसका मोड लेना है। मोड लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और दरमियान में माइनस आएगा। 14 14 ज़र होता है 196, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस आया, 7 7 ज़र 49। 196 - 49 इक्वल होता है 147 के। आगे है इसका दूसरा पार्ट, ए ट्रांसपोज ए। ए का ट्रांसपोज लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 13 - 4। ये आप सिंपली देख सकते हैं, हमने बहुत बार कर लिए तो इसीलिए जो है मैंने ट्रैक पर लिख दिया। ये आ जाएगा 13 - 4 9 -4 5 1 9 1 और 0। अब देखिए, अब ए ट्रांसपोज ए इनका जो प्रोडक्ट आया इसका मोड लेना है। अब देखिए मोड हम इतनी बार ले चुके हैं, अब तो अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, जब 13 लिखेंगे तो उसके नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो नहीं आएगी, पीछे क्या बच जाएगा 5 1 1 और 10। और यहाँ पे जब ये वाला लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी। इसके अलावा क्या बच रहा है, -4 1 9 और 10 वो आ जाएगा अंदर। इसी तरह जब 9 लेंगे तो ये आ जाएगा -4 5 9 और 1। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में माइनस आएगा, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 50 - 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 10 4 ज़र 40, और ये आ जाएगा -9। इसी तरह 9 इधर रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और साथ में आ जाएगा माइनस 50 - 1 49। इसी तरह ये -49 आ जाएगा, और ये भी जब इनको मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आएगा 637 - 196 - 4 41। जब इनको सॉल्व करवाएंगे तो सारा जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। आगे इसका पार्ट 2 है, फिर इसने एक ए मैट्रिक्स दिया है और वो दोनों चीज़ें इसके साथ भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम रे में चेंज हो जाएंगे। आ जाएगा 3 2 1 1 2 और 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे मैं ट्रैक लिख रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 10 8 6 8 8 8 और 6 8 और 10। अब आगे क्या है, इसका मोड लेना है। मोड कैसे लेंगे, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, जब 10 लिखेंगे तो उसके साथ नीचे वाला कॉलम और रो नहीं आएगी, पीछे क्या बच रहा है 8 8 8 और 10। जब यहाँ पे -8 आएगा तो ये वाला कॉलम ये वाली रो नहीं आएगी, पीछे बच जाएगा 8 8 6 और 10।
इसी तरह जब +6 लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, 8, 6 और 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में माइनस आएगा। 10 8 ज़ार 80, दरम्यान में आएगा माइनस, और 8 8 ज़ार 64, -8 इधर आएगा। 10 8 ज़ार 80 -8 6 ज़ार 48 आ गया। इसी तरह +6 8 8 ज़ार 64 और 8 6 ज़ार 48। इनको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 256 -256 जो कि इक्वल होता है 0 के। आगे इसका पार्ट 2 है A ट्रांसपोज A। पहले हमने A ट्रांसपोज दिया हुआ वो लिख लेंगे और साथ A मैट्रिक्स लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आगे इसका मोड लेना है। मोड कैसे लेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, तो ये जो है हमारे पास 96 के इक्वल आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम, देन शोज दैट दिस। पहले बात, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब हम लोग खुद से लेट करेंगे ए मैट्रिक्स A11 A12 A13। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, जिस तरह जो है हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब आगे इसने क्या कहा है? के ए। अब के को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबके साथ के आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब अगला स्टेप क्या होगा? टेकिंग के कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। जब तीनों से ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? के और के, ये बन जाएगा के का क्यूब। और ये पूरा मैट्रिक्स किसके को रखा था हमने? ए के, और यही हमने प्रूव करना था कि के क्यू ए का मोड, ये दोनों जो है बराबर होते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। सिंगुलर तब होते हैं जब आंसर 0 के इक्वल होता है। नॉन सिंगुलर तब होते हैं जब आंसर 0 के इक्वल नहीं होता। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखें, सबसे पहले लगा देंगे प्लस माइनस और प्लस। जब 4 लिखेंगे इसका कॉलम रो नहीं आएगी, पीछे क्या बच जाएगा? लैम्डा 6 3 1। जब -2 लिखेंगे ये वाला कॉलम, ये वाली रो के अलावा क्या बचेगा? 7 7 6 2 और 1। इसी तरह 3 की मरतबा आएगा 7 लैम्डा 2 और 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 4 लैम्डा -72 -14 + 24 +63 -6 लैम्डा। जब इनको सॉल्व करवाएंगे, ये देखें 4 लैम्डा -6 लैम्डा -2 लैम्डा, और इन सब की सिंप्लीफिकेशन आप कैलकुलेटर पे करवा सकते हैं, तो साथ में आ जाएगा +1 = 0। अब ये +1 उधर जाके -1, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लैम्डा इधर रहेगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह पार्ट 2 में भी जो है हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सपेंड करने का वही तरीका, पहले आपने प्लस माइनस और प्लस लिख लेना। उसके बाद जब हम लोग 2 को लिखेंगे तो उसके नीचे वाला कॉलम और उसके सामने वाली रो नहीं आएगी। इसी तरह जब 4 को लिखेंगे उसके नीचे वाला कॉलम और साथ वाली जो है इसकी रो नहीं आएगी। इसी तरह 5 के साथ भी लिख लेंगे। आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -2 × 0 0 ही आ जाएगा, और जब लैम्डा को लैम्डा से 1 से करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा और दरम्यान में साइन आएगा माइनस का। इसी तरह 1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस का आएगा, और 2 1 2 आ जाएगा। +5 बाहर आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा, और दरम्यान में 2 2 4 -4 आएगा, क्योंकि इस 2 के साथ माइनस है। -4 और जो फार्मूला या फिर जिसको सॉल्व करने का जो इसका तरीका है उसमें भी माइनस आता है, वो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। आगे लैम्डा वालों को लैम्डा में ऐड कर लेंगे, जिसके अलावा कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट में ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए शोज दैट A इनवर्स A = आइडेंटिटी 3। ये बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स का जो है हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आगे जो है इसको सॉल्व करेंगे। जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वही एक्सपेंडिंग बाय रो 1 वाला जो मेथड है उसी मेथड से जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब आगे देखिए, A इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट में फाइंड कर लिया, वो हमारे पास आ गया 4। अब एडजॉइंट A किस तरह फाइंड करते हैं? जैसे हमने 4.1 अगर आपको याद हो उसमें रखा था खुद से A11 A12 A13, इसी तरह इसमें भी जो है वो सारा एक मैट्रिक्स हमने खुद से सपोज करना है। उसमें जो है A11 12 1 3 2 1 ये सारी जो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, और जब हम उसका ट्रांसपोज देंगे तो वो एडजॉइंट A के इक्वल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर सही तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो हम लोग A11 फाइंड करेंगे, A11 कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आपने -1 और ऊपर देखिए 1 और 1, इन दोनों को ऊपर ऐड करके लिखना है। अगर 1 और +1 अगर कोई इवन नंबर आता है तो साइन प्लस का आएगा। सपोज ऐसे 1 + 1 2 होता है तो इवन नंबर है, इधर प्लस आएगा, और प्लस इसको अफेक्ट नहीं करता। इसी तरह अगर हमारे पास आएगा ओड नंबर जैसे 1 3 5 7, तो वो जो है बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे ये 1 2 है, 2 और 1 3 ओड नंबर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा।
इसको सॉल्व करते हैं। A1 का मतलब होता है पहली रो और पहला कॉलम। अब देखिए इसकी पहली रो ये है और ये है पहला कॉलम, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बचते हैं वो A11 में आएंगे, 0 4 4 और 0। ये देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 0 4 4 0 आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 ही आ जाएगा, 4 4 16 और दरम्यान में आएगा माइनस। अब बाहर प्लस था क्योंकि ये इवन नंबर आया था तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास -16। अब ये 1 2 किस तरह फाइंड करेंगे, पहले जो आपने -1 लिखी उन दोनों को ऊपर ऐड कर देना है। अब 2 और 1 3 ओड नंबर आ गया, ओड की वजह से जो है साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। अब A2 1 को हम लोग लिखेंगे कैसे, पहली रो और दूसरा कॉलम, ये पहली रो होगी ये दूसरा कॉलम हो गया। इसके अलावा कौन कौन से डिजिट्स बचते हैं, -5 4 5 और 0, उनको हम लोग लिख लेंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। इसी तरह 1 3 पहली रो और तीसरा कॉलम, ये पहली रो आ गई हमारे पास, ये तीसरा कॉलम आ गया। इसके अलावा क्या बच रहा है, -5 0 5 और 4, उसको लिखेंगे और सॉल्व करवा लेंगे। -5 0 5 और 4 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरम्यान में फार्मूले का माइनस आएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह A2 1 ये ओड नंबर आ गया तो बाहर माइनस आ जाएगा। 2 2 फिर से इवन नंबर, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको भी इस हिसाब से लिख लेंगे, इसको सॉल्व करवाएंगे तो -5 आएगा। 2 3 3 और 2 5 होते हैं, ओड नंबर आ गया तो इसमें भी जो है बाहर माइनस आ जाएगा और माइनस के साथ माइनस अगर इसके साथ जो है सॉल्व हो जाएगा। अब आगे 3 1 आएगा, इसको भी सॉल्व करवाएंगे, 3 2 और 3 3। इस तरह हम लोग ये है A11 1 2 1 3 ये सारे मैट्रिक्स जो फाइंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे A = A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इसको बेसिकली जो है हम को फैक्टर ऑफ A बोलते हैं। अब यहाँ पे A11 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी -16, वो लगा देंगे। A12 की 20 आई थी, A13 की -20, A21 4, A22 -5, A23 6 थी। इसी तरह इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग लगा देंगे। अब इसको एडजाइंट किस तरह फाइंड करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि एडजाइंट इस तरह होता है कि जो ए हमने मैट्रिक्स A11 1 2 लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। बेसिकली ये को फैक्टर ऑफ ए है, तो को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज जो है वो एडजाइंट के इक्वल होता है। अब इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, ट्रांसपोज यही होता है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाते हैं। तो ये देखें -16 20 और -20 कॉलम में आ जाएंगे। इसी तरह ये वाला रो इसको इस तरह कॉलम में आ जाएगी और ये वाली रो जो है कॉलम में आ जाएगी। आगे इनवर्स का फार्मूला होता है एडजाइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने अभी स्टार्ट में 4 फाइंड किया था और एडजाइंट ये भी निकाला हुआ है। ये एडजाइंट लिख लेंगे, इसी तरह आएगा, इसके नीचे अगर 4 आएगा तो साइड पे क्या बन जाएगा, 1/4। अब उसने क्वेश्चन में हम यहाँ पे अगर देखें तो कहा था ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब साथ में लिख देंगे इसके मैट्रिक्स, ए इनवर्स लिखे और साथ में लिखे। पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली रो जो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 16 1 16 ही आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा, माइनस इसके साथ ही माइनस आ जाएगा, 8 5 40। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और इससे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट जो हम लोग बहुत मरतबा कर चुके हैं, होप ये आप लोग को उसके समझ आ जाएगी। ये मैं ट्राई लिख देती हूँ। इसको सबको सॉल्व करवाने के बाद हमारे पास आएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 और 4, और बाहर क्या है 1/4। अब हम 4 को सबके साथ डिवाइड करवाएंगे, जब 4 इससे डिवाइड होगा तो ये 1 बच जाएगा, अगर मैंने करवाया हुआ है। जब 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। जब ये मैंने बहुत मरतबा बताया कि जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वो उसको 0 कर देगी, इसलिए 4 जब 0 से डिवाइड होगा तो वो दोबारा 0 ही आ जाएगा, और जब ये 3 और 4 से डिवाइड होंगे तो वो आ जाएंगे 1 1 1। और क्वेश्चन में उसने हमें यही कहा था ए इनवर्स ए को प्रूव करना है आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स के, यही हमने आइडेंटिटी 3 3 रो और 3 कॉलम जो है इसके इक्वल जो है हमने इसको प्रूव कर दिया। आगे चलकर सा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई दैट ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी हमने किए हुए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ए बी जो इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, बी लिखेंगे, पहले की रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1 आ जाएगा, -1 × -3, इसको भी मतलब इस पूरे को 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 4 5 9 और 7। अब आगे क्या है, ए बी होल का ट्रांसपोज। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लेंगे तो नंबर ऑफ रोज कॉलम में और नंबर ऑफ कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 5 9 और 7। दूसरी साइड इसके देखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज जो है, पहले जो बी मैट्रिक्स उसने दिया उसका ट्रांसपोज लिख लेंगे, इसी तरह ए मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों साइड का आंसर जो है बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। आगे इसका पार्ट 2 है, अगेन इसने ए और बी मैट्रिक्स फाइंड दिए हुए और इसका भी ये इसी मेथड से जो है इसको प्रूव करना है। सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हम प्रोडक्ट जो है बहुत बड़ा फाइंड कर चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे इसका ट्रांसपोज था, ये उसका ट्रांसपोज आ गया, नंबर ऑफ रोज कॉलम में चेंज हो गए और नंबर ऑफ कॉलम रो में चेंज हो गए, और दूसरी साइड थी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है।
सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज़ ले लेंगे और बी ट्रांसपोज़ ले लेंगे, फिर ट्रांसपोज़ में रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगी। जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो वो हमारे पास जो है ये वाली साइड जो है इसके बराबर आ जाएगी, और यही हमने प्रूव करना था, तो हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को हर क्वेश्चन की समझ आ जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।